सुप्रभात। आज हम गर्मियों की छुट्टी के बाद पुनः ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित हुए हैं। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे समास। आज का विषय जो आपका है वह है समास। तो समास किसे कहते हैं? पहले तो आप समास को जानिए कि समास किसे कहते हैं। समास शब्द जो है संस्कृत के अस धातु धातु रूप आप पढ़ते हैं, उस संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग लगकर बना हुआ है, जोड़कर निर्मित हुआ है। उस धातु का अर्थ और संक्षेपकरण अर्थात इन दोनों को जब मिलते हैं तो यह क्या करता है, उसे संक्षेप में बनाता है। तो समास का अर्थ हो गया संक्षेप करना, संक्षेप करता है। इस तरह समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। अब इस समास का अर्थ हो गया कि हम बहुत बड़े शब्द को या 2 से या 3 शब्दों को मिलाकर हम संक्षेप में लिखते हैं तो वह समास कहलाता है, अर्थात संक्षेपीकरण कहलाता है। ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को आपने पढ़े हुए हैं, उनके बीच का जो चिन्ह होता है वो गायब होकर उसे छोटा बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक से अधिक शब्दों में मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है या छोटा सा कर दिया जाता है, उसे हम समास की संज्ञा देते हैं। समस्त पद, अब इसमें समस्त पद क्या होता है? समस्त पद हम किसे कहते हैं? समस्त पद का अर्थ है जब जो समास है वो रचना के 2 पद होते, उसमें 2 पद होते हैं। पहले पद को हम उत्तर पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं? दूसरे पद को हम उत्तर पद तथा पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से ही क्या बनता है? शब्द बनता है। जो दोनों के मेल से शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। अब संक्षेप में हो गया कि 2 शब्दों के मेल को हम समस्त पद या समास कहते हैं। यहाँ पर एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। इसके बाद है समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह का अर्थ है तोड़ना, अलग करना। तो समास विग्रह, यहाँ पर जो समस्त पद है उसे हम 2 भागों में बांट देते हैं, तो वह समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद संक्षेपीकरण हो गया और समास विग्रह में हम शब्दों को अलग, 2 शब्दों से जो बनकर समस्त पद बना था उसे हम अगर अलग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह करते समय कारक तथा, यहाँ पर तो क्या कर रहे थे हम? कारक चिन्हों का लोप कर दे रहे थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? कारक चिन्ह लगा देंगे। जैसे उसके बीच में का, के, की, ना, ने आदि जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करके हम उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं राजपुत्र, यहाँ पर राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। अब देखिए जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का। अब ये बीच में आपका जो का है ये विभक्ति चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर ये समास विग्रह हो गया। राजपुत्र समस्त पद था, इसका विग्रह कर दिया तो राजा का पुत्र, ये जो बीच में है आपका विभक्ति चिन्ह आ गया है। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, राजा का पुत्र है, समस्त पद बनाएंगे तो ये का आपका हट जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। तो ये समास समस्त पद है, ये समास विग्रह है। इस प्रकार आप अनेक अपने उससे बना सकते हैं। जैसे अकाल पीड़ित है, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, यहाँ पर ये समस्त पद है क्योंकि यहाँ पर बीच में विभक्ति चिन्ह हटा हुआ है। तो अकाल से पीड़ित, विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित, से पीड़ित, से पीड़ित, तो ये क्या हो गया? आपका विग्रह हो गया। यहाँ पर समस्त पद है अकाल पीड़ित, जब विग्रह किया तो अकाल से पीड़ित। इस प्रकार समास जो मुख्य रूप से जो समास हैं वह है, पहला है तत्पुरुष समास। जो हिंदी में आपके मुख्य समास हैं वह है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा है
कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब तत्पुरुष समास में आपको सभी को पता है कि जितने भी आपके विभक्ति कारक चिन्ह हैं उन चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है उसके अनुसार ही हम उसका समास का नाम रख देते हैं। कर्मधारय समास है। तीसरा आपका है द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। और नेक्स्ट आपका है अव्ययी भावी। पांचवा आपका है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और लास्ट है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए तत्पुरुष का हमने बताया कि आपको यहाँ पर कारक चिन्हों के अनुसार ही होता है। कर्मधारय में है जो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें जो कर्मधारय समास है यहाँ पर है जो वगैरह का प्रयोग होता है। द्विगु समाज में संख्यावाची होता है। द्वंद्व समाज में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अव्ययी भाव में अव्ययी शब्दों का प्रयोग होता है। और बहुव्रीहि समाज में उसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले व्याख्यान में इस सभी समासों को परिभाषा सहित तथा उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।